हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। ये आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ओके, नीट, जेईई वगैरह वगैरह। और ध्यान देना, इससे थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी इससे क्वेश्चन आते हैं, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है, राइट। ठीक है, तो हम आते हैं मिक्सर के बारे में। सॉल्यूशन को समझने से पहले हमको मिक्सर समझना होगा। मिक्सर, ओके। देखिए, मिक्सर मीन्स होता है, अगर हम बात करें केमिस्ट्री में और उसमें हम देखें कि जो है कोई दो केमिकल को हम मिला सकते हैं। वो केमिकल आपका किस फॉर्म में हो सकता है? सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या फिर गैसियस फॉर्म में हो सकता है। तो अगर हम उसको मिलाते हैं तो उसको, वो क्या होता है कि एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करता है। आपस में मिक्स तो हो जाता है, लेकिन कभी भी सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है, मिक्सर की जो प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान देना कि वो एक दूसरे से डायरेक्टली रिएक्शंस नहीं करते हैं। वो केवल और केवल क्या होते हैं, एक दूसरे में मिक्स होते हैं, ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। अब हम मिक्सर में दो चीज़ें ले सकते हैं, मोर देन टू थिंग्स हम ले सकते हैं, 3 4 5 लाइक दिस, ओके। अगर हम मिक्सर में केवल दो चीज़ें लेते हैं तो उसको हम बाइनरी मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी मिक्सर हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मिक्सर बेसिकली दो टाइप का होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है। एक होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस, ओके। एक होता है हेट्रोजीनियस बोलते हैं इसको, ठीक है। जब हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास कोई भी केमिकल होगा, कोई भी आपका मैटर होगा, तो वो या तो सॉलिड में होगा, या लिक्विड में होगा, या किस में होगा, गैस में होगा। तो हम क्या करते हैं कि उन दोनों को अगर हम बाइनरी मिक्सर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अभी, यानी हम केवल दो चीज़ें लेने वाले हैं, दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो या तो लिक्विड बनेगा, या सॉलिड बनेगा, या फिर आपका क्या बनेगा, गैस बनेगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन गैस लिया प्लस मैंने ऑक्सीजन गैस लिया, ठीक है। तो ये जो है कोई नया चीज़ नहीं बनाएंगे, ये खाली कंबाइन होंगे, ठीक है। कंबाइन नहीं होंगे, बस एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन अलग मूव कर रही होगी, प्लस ऑक्सीजन आपका अलग मूव कर रही होगी, ठीक है। बोथ आर गैस, इन दिस केस बोथ आर गैस, एंड द होल दिस मिक्सर विल ऑल्सो बी गैस। ये भी आपका क्या होगा, गैस होगा। तो हम देखेंगे ये क्या था, गैस था, ये भी क्या था, और गैस था। और जो फाइनल जब दोनों को ऐड किया तो देखा कि वो भी क्या बना हुआ है, आपका गैसियस स्टेट में है, ठीक है। लेकिन जब हम देखिए, मैं वाटर लाता हूँ, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, प्लस हम लाते हैं शुगर, ओके। शुगर आपका किस फॉर्म में होता है बच्चों, सॉलिड फॉर्म में होता है। और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास शुगर का सॉल्यूशन बन जाता है। शुगर का सॉल्यूशन जो बनता है बच्चों, वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। वो फाइनल कैसा होता है, लिक्विड। उसमें जो आपका सॉलिड होता है, यानी उसमें शुगर होती है, वो 100% क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। डिजॉल्व हो जाएगी तो फाइनल जो उसका स्टेट आएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस में से, वो क्या होगा, आपका लिक्विड होगा। लेकिन दिस सॉल्यूशन कंटेन टू टाइप ऑफ दिस मिक्सर कंटेन टू टाइप ऑफ थिंग्स, नंबर वन वाटर एंड सेकेंड वन शुगर, ओके। तो देखिए बच्चों, जब हम इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास क्या हुआ कि एक नई चीज़ बनी, ठीक है। और वो थ्रू आउट सेम होगा, ठीक है। इसमें आपको ऐसा लगेगा नहीं कि शुगर अलग है और लिक्विड अलग है, वाटर अलग है, ऐसा बिल्कुल आपको इसमें महसूस नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं सेम फेज बोलते हैं। आप जहाँ पर भी देखेंगे पूरे सॉल्यूशन में वो एक ही जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। वो लगभग वाटर जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो इवन दैट कंटेन ऑल्सो शुगर ऑल्सो, ओके, बट दैट हैव ओनली वन फेज, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेम फेज बोलते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हम अगर मिक्स कर दें तो उनका जो फेज होता है वो क्या होता है, हमेशा एक ही टाइप का फेज होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होगा। जैसे आप मड लेके आए, कीचड़ लेके आए, और उसको वाटर में आपने डिजॉल्व किया, तो आप देखेंगे कि मड अलग दिख जाता है और आपका वाटर अलग दिखता है। तो वो हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है ना, हेट्रोजीनियस। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। ये तो हमने मिक्सर की बात करी इतनी थी, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन, ओके।
तो देखिए बच्चों, बेसिकली सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन आपका क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्यूशन बोलते हैं। ध्यान देना इस बात का, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। और एक और बात बता दूं आपको कि जो इसका पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, यानी जो भी सॉल्यूशन बना रहा होगा, जो भी होमोजीनियस आपका मिक्सचर बन रहा होगा, जो भी सॉल्यूशन बन रहा होगा, वो दो चीज़ें होंगी, है ना। उसमें एक सॉल्यूट होता है जो कम अमाउंट में होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, बेसिकली दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका जो पार्टिकल साइज होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, वो होता है 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इतना छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। यानी 1 सेंटीमीटर का लगभग 1/10⁻7 और 1/10⁸ पार्ट के इक्वल होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तभी वो एक दूसरे में जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं हम आसानी से उनको। वो ऐसा लगता है कि जो पूरा मिक्सचर है वो एक ही जैसा है, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो चीज़ों का सॉल्यूशन मिला है, जैसे मैंने यहाँ पर वाटर और शुगर का सॉल्यूशन लिया है, तो यहाँ पर देखेंगे आप इसकी जो लार्ज क्वांटिटी होगी और ये स्मॉल क्वांटिटी में हम इसको ऐड करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो लार्ज क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और जो लेस क्वांटिटी में होता है दैट इज नोन एज सॉल्यूट, दैट इज नोन एज सॉल्यूट। अब आपको कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, तो उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास आपके लिए। देखिए, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसके वो देखिए, उसके आप वर्ड्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 है सॉल्वेंट, ज़्यादा वर्ड्स हैं इसमें। ये 1 2 3 4 5 6, सॉल्यूट में कम वर्ड्स हैं, यानी लेस क्वांटिटी में वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो ये तो था बच्चों की सॉल्यूशन होता क्या है। और अगर केवल दो चीज़ें उसमें होती हैं तो मैंने कौन सा मिक्सर बोला उसको? बाइनरी, बाइनरी मिक्सर या बाइनरी, उसको आप क्या बोल सकते हैं बच्चों? सॉल्यूशन बोल उसको सकते हैं। हेट्रोजीनियस फर्दर टू टाइप का होता है बच्चों। एक तो आपका होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल बोलते हैं, एक को बोलते हैं सस्पेंशन, सस्पेंशन। तो इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी हमारा जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन, तो हम सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। ओके, and in this solution the large quantity is known as solvent and the quantity which will in small amount will known as solute। ओके, एक तो ये है। एक और मैं आपको यहाँ पर की पॉइंट बता रहा हूँ बच्चों, ये बहुत कम मिलेगा आपको देखने को, लेकिन ये होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, देखिए, सपोज दैट वी हैव 60% शुगर इन अ सॉल्यूशन, 60% हमारे पास क्या है? शुगर है, एंड देयर आर 40% वाटर, 40% उसमें क्या है? वाटर है। लेकिन जब इन्होंने इसने क्या किया, दोनों को मिक्स किया, तो जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है? लिक्विड बन रहा है। कैसा बन रहा है बच्चों? लिक्विड बन रहा है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, इन चीज़ों से अलग है। ये केस बहुत रेयर मिलेगा आपको, लेकिन ये होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, आपका सॉलिड जो आपका है, सॉलिड फॉर्म में शुगर होती है और लिक्विड फॉर्म में आपका वाटर होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर 60% यानी ज़्यादा अमाउंट किसका है? शुगर का है, और लेस अमाउंट किसका है? लिक्विड का है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हियर, शुगर शुड बी सॉल्वेंट एंड वाटर शुड बी सॉल्यूट, बट द होल मिक्सचर इज इन लिक्विड फेज। जो आपका होल मिक्सचर होता है बच्चों, वो किस फेज में होता है? आपका लिक्विड फेज में होता है। लिक्विड फेज में होता है, इसका मतलब जो लिक्विड है बच्चों, दैट विल बी सॉल्वेंट हियर। सो हियर वाटर विच हैव लेस अमाउंट विल बी सॉल्वेंट एंड शुगर विल बी सॉल्यूट। ये बिल्कुल अलग केस है। यानी यहाँ पर हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? अकॉर्डिंग टू द फेज। फेज का जो आपका वो है, स्टेट है, वो कैसी है? लिक्विड है। तो यहाँ पर चाहे वो लेस अमाउंट में भी है बच्चों, ठीक है, दैट विल बी सॉल्वेंट। ओके, सो दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज फॉर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नॉट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, चलिए आज इतना ही करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, बाकी अगले क्लास में करेंगे बच्चों, ठीक है।